नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। अलीबाग में कथित तौर पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के 19 बंगलों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। किरीट सोमैया ने रश्मि ठाकरे के 19 बंगलों के प्रकरण को लगातार फॉलो किया था। वहीं इस बीच मामले को लेकर सभी चुप्पी साधे रहे। हालांकि शिंदे फडणवीस सरकार के बाद अलीबाग में 19 बंगलों के मामले की जांच एक बार फिर शुरू हो चुकी है। किरीट सोमैया ने नए साल के पहले ही दिन रेवदंडा पुलिस थाने जाकर रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले में रश्मि ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज करती है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अब रश्मि ठाकरे पर आरोप लग चुके हैं। इन सबको देखते हुए ठाकरे परिवार निशाने पर आ गया है। कुल मिलाकर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस आरोप से ठाकरे परिवार पर संकट आने वाला है। माविया सरकार के पतन के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके ठाकरे समूह के नेता बार बार गदर, बोके, रेड़े, खोके जैसे विभिन्न उपमाओं के साथ शिंदे समूह की आलोचना करते देखे गए, लेकिन न तो मुख्यमंत्री और न ही उनके विधायकों ने उन्हें कोई जवाब दिया। किरीट सोमैया ने इस मामले को सामने लाकर ठाकरे परिवार को घेरने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही चेतावनी नागपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दी। उन्होंने कहा कि ये हमें हर दिन चुनौती देते हैं, सहन करने की भी एक सीमा होती है। एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दी कि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे आपके अंदर बाहर सबकी जानकारी है। सवाल यह है कि क्या आप ठाकरे परिवार का काला चिट्ठा सबके सामने बाहर निकल के आएगा। रश्मि ठाकरे के 19 बंगलों का मुद्दा किरीट सोमैया ने छोड़ दिया था, लेकिन संजय राउत ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को पुनः उठाया। संजय राउत ने ऐलान किया था कि अगर रश्मि ठाकरे के नाम पर 19 बंगले होंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस मामले की जांच की गई और पता लगाया गया कि वे बंगले कहां हैं। संजय राउत ने इस मुद्दे पर फोकस किया। संजय राउत पर भी घोटाले के कई आरोप लगे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि सनम हम डूबेंगे तो तुमको भी लेकर ही डूबेंगे, ऐसा संदेश राउत मातोश्री को देना चाहते हैं। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब रश्मि ठाकरे के 19 बंगले रिकॉर्ड से गायब हो गए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसके लिए संबंधित व्यवस्था पर दबाव बनाया। उद्धव ठाकरे ने 13 साल पुराने बंगलों का ब्यौरा नष्ट करने का आदेश दिया। रश्मि ठाकरे ने इन बंगलों को 13 साल तक कर्ज चुकाया था। वहीं किरीट सोमैया का आरोप है कि ठाकरे सरकार के दौरान इस मामले को दबा दिया गया था। कुल मिलाकर ठाकरे परिवार निशाने पर आ चुका है। आदित्य ठाकरे पर नागपुर में दिशा सालियान के मौत के मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एसआईटी के गठन का ऐलान किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू के नाम से कई बार कॉल आए। इसमें एयू कौन है, इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। आदित्य ठाकरे को संकट में डालने के बाद अब उद्धव ठाकरे का भी जांच एजेंसियों के रडार पर आने की संभावना है, क्योंकि अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर निर्दलीय विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई पर अब कुछ नए आरोप लगे हैं। विधायक योगेश सागर ने उन पर विधानसभा में आरोप लगाया है और सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइव भी जमा की है। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स नाम की कंपनी खड़ी कर बच्चों को ठगा गया है। इसके अध्यक्ष वरुण सरदेसाई है। भाजपा विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं से कम 10 लाख रुपए लिए गए और उन्हें गोंदिया में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। वहां एक स्कूल बनाया गया था और उन्हें वहां प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण के बाद उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति पद दिया गया कि उन्हें स्कूल प्रशिक्षण द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालांकि जब ये युवा अपने नियुक्ति पद के साथ स्कूल गए तो उन्हें यह कहते हुए भगा दिया गया कि प्रतिष्ठान हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद पीड़ित युवकों को सूचित किया गया कि उनका पैसा सरदेसाई को दे दिया गया है और पैसा वापस मिलने पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर ठाकरे परिवार दुविधा में है। शिकायतें आ रही है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरह बिना सबूत के आरोप लगाना और विरोध करना जैसी कोई बात यहाँ नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब किरीट सोमैया किसी पर आरोप लगाते हैं तो उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद होते हैं। सोमैया ने जिस पर भी आरोप लगाए वो या तो जेल जा चुके हैं या उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई है और कोर्ट में केस फाइल किए गए हैं। इन सब को देखते हुए ठाकरे परिवार इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं और ठाकरे परिवार पर संकट आने के संकेत मिल रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चेतावनी के बाद सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि कब ठाकरे परिवार का काला चिट्ठा बाहर निकलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।